जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शरार हाशमी, अकाउंट्स एंड बिजनेस टीचर। अच्छा, सबसे पहले यू नीड टू एनालाइज दिस थिंग कि मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की कि बच्चों के मार्क्स कम क्यों आते हैं। और इसका रीज़न पता है क्या है? कि जो अभी टीचिंग का जो तरीका है ना, टीचिंग का तरीका मेरे ख्याल से वो आउटडेटेड है, वो इनफेक्टिव है। और ये मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, किसी और के बारे में बात नहीं कर रहा। कैसे? मैं आपको उसका बिल्कुल प्रूफ देता हूं। देखें, ये आपका एक सवाल आता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है जस्ट इन टाइम। और सब लोग जस्ट इन टाइम को ऐसे पढ़ाते हैं कि बेटा जस्ट इन टाइम में फायदा क्या होता है कि स्टॉक स्टोरेज कॉस्ट कम हो जाती है। जब ज्यादा स्टॉक आप नहीं खरीदोगे तो आउटडेट होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ब्ला 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 ब्ला। और इस पे ही टाइम होता है, ठीक है बेटा, ये आपके एडवांटेज हो गए। अब मैं ये समझता हूं कि ये जो तरीका है ना, ये इनफेक्टिव है। ये इनफेक्टिव बेटा क्यों है? क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे थोड़ी लिखना होता है। अगर वो आपसे बात करेगा डिस्कस या एनालाइज टू बेनिफिट ऑफ जस्ट इन टाइम, तो ये तो सिर्फ एक ही पार्ट जो है वो, एक ही मार्क जो है वो लेकर आएगा। और होता क्या है कि क्लास में जब हम पढ़ा रहे होते हैं, हम इसी चीज को एक्सप्लेन करते रहते हैं। और 2-3 हफ्ते बाद या 1-1.5 हफ्ते बाद एक कोई पास पेपर का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्या इसमें स्किल्स इतने ज्यादा प्रैक्टिस होंगे? नहीं होंगे। मैंने अपना तरीका ही चेंज कर दिया। मैंने अपना तरीका कैसे चेंज कर दिया? अब मैं इस तरीके से नहीं पढ़ाता क्लास में कि यार फायदा नुकसान। मैं बताऊं कैसे पढ़ाता हूं? मैं इस तरह से पढ़ाता हूं, मैं आपको एक उसकी एक झलक दिखाता हूं। ये रहा, ये है, देखा आपने, ये रहा जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का फायदा क्या है कि स्टॉक के आउटडेट होने के चांसेस कम होंगे। इसकी वजह से एनालिसिस क्या होता है, जब उसी बात को आप इलेबरेट करते हो उसका फैक्ट, इसकी वजह से आपको स्टॉक को सेल पे बेचने की जरूरत नहीं होगी। और जब स्टॉक को सेल पे बेचेंगे नहीं, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा तो वो प्रॉफिट आप अदर क्रिटिकल एक्टिविटीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमने क्या किया है, मैंने क्या किया है, क्योंकि मैं ये समझ गया था कि जिस तरीके से मैं पिछले सालों तक पढ़ा रहा हूं वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। बच्चा खुद से नहीं लिख सकता। हमें लगता है कि बच्चा खुद से कर लेगा। नहीं भाई, बच्चा नहीं कर सकता। अब आप सोचें, एक क्लास जहां पर आप बैठे हुए जिसमें वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन, एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ा रहे हैं, और एक वो क्लास जिसमें हर चीज की, बेटा हर चीज की नॉलेज है, एनालिसिस है और डेवलप एनालिसिस है। मैं आपको एक और भी चीज बता, देखो ये रहा। अब जैसे ये ड्रॉबैक है, ये आ गया ड्रॉबैक। अब आप नॉर्मली क्या हो रहा होगा, ये समझाया जा रहा होता है, नो बैकअप इन्वेंट्री इन केस ऑफ एनी सप्लाई चेन प्रॉब्लम। अगर आपके कोई सप्लाई चेन प्रॉब्लम होती है तो आपके पास कोई बफर इन्वेंट्री नहीं है। ये आपको नुकसान बता दिया गया है जस्ट इन टाइम का, ठीक है। हम कैसे कर रहे हैं? हमने एक नुकसान बताया कि आपके पास कोई बैकअप इन्वेंट्री नहीं है। अगर आपकी सप्लाई चेन प्रॉब्लम हो जाती है, गाड़ी खराब हो जाती है, आग लग जाती है, कुछ भी हो सकती है, सप्लायर के पास से गुड्स निकले और गवर्नमेंट में फंस गए, इंपोर्ट में फंस गए, तो आपके पास कोई भी बैकअप इन्वेंट्री नहीं होगी। ये रहा एनालिसिस। इसकी वजह से क्या होगा? कस्टमर्स का ऑर्डर फुलफिल नहीं होगा टाइम पे। उसकी वजह से क्या होगा? कस्टमर डिससेटिस्फाइड होगा और उसकी लॉयल्टी, यानी कि वो आपसे बार बार नहीं गो करेगा परचेज। अब आप सोचो कि अगर आपकी हर क्लास AS A2 की हर क्लास ऐसी है, तो एक तरह से आपकी हर क्लास पास पेपर बन गई है। हम ये नहीं करते अब कि यार 4-5 दिन में, और उसमें वो तो करते रहते हैं अब। लेकिन आप सिर्फ ये देखो, आजकल का बच्चा बहुत स्मार्ट है। अगर सिर्फ 1 मिनट के लिए वही देख ले कि मैं बिजनेस की हर क्लास को ऐसे ही लिख रहा हूं, तो इससे मेरी राइटिंग स्किल्स कितनी इंप्रूव होती है। अभी तो सिर्फ ये 8 मार्क्स का सवाल है ना। अब मैं आपको 12 मार्क्स का भी एक डेमो देता हूं। अब हम देखते हैं इवैल्यूएशन, जो कि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता है कि इवैल्यूएशन में लिखना क्या है। वो अजम्पशन पे चल रहे होते हैं, इस तरह से करना है, उस तरह से करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक आपके सामने डेमोक्रेटिक स्टाइल की एक इवैल्यूएशन है 12 मार्क्स की। अब सबसे पहली बात है तो ये आप, ये जो है ना, ये जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, ये है बेनिफिट। अब इसका एनालिसिस, एप्लीकेशन और वो सब उसने, हमने पिछले पॉइंट्स में लिखा हुआ होगा, ठीक है ना, जो आप डिसएडवांटेज एडवांटेज लिखेंगे। अब उसी पॉइंट का आपने क्रिटिकल जो वो किया है, क्रिटिकली वैल्यूएट किया है, वो भी लिख दिया मैंने, ठीक है ना। फिर एक नुकसान उठाया, और जब आप नुकसान लिखते हैं तो उसको, नुकसान को कैसे कम किया जा सकता है, वो भी लिख दिया।
कहने का मतलब क्या है, ये अब हर चीज का, अगर आप जस्ट इन टाइम कर रहे हैं, आप लीडरशिप कर रहे हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कर रहे हैं, मैंने हर क्वेश्चन को 8 मार्क्स में भी और हर क्वेश्चन को 12 मार्क्स में भी डिवाइड किया है। ये देख लें आप, ये इसका फाइनल इवैल्यूएशन जैसे आता है, ओपिनियन प्लस जस्टिफिकेशन, ठीक है ना, डिपेंडेंसी, सही है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, ये सब चीजें हमने ये स्टेक होल्डर वैल्यू, अफेक्ट ऑन लीडर, नॉन फाइनेंशियल, ये कुछ चीजें होती हैं जो हम उसमें इवैल्यूएशन में करते हैं। ये सब चीजें अब आप जो कंटेंट होगा ना, जो आप क्लास में बैठे हुए नोट कर रहे होंगे ना, ये वो होगा। अब आप मुझे एक बात बताएं, जैसे मुझे एक बच्चे ने एक जगह जाके मास मार्केट और नीश मार्केट पढ़ा, मैं बताऊं उसने कहा क्या, उसने कहा ये पढ़ा हमने सर ने मास मार्केट नीश मार्केट की, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा वो हो। और पूरे आधा पौन घंटा मास मार्केट क्या होती है, नीश मार्केट क्या होती है, कब आए, वो सब बहुत अच्छा तरीके से समझाया। और फिर नेक्स्ट जो है, नॉर्मली ये मैं भी यही करता था, बिल्कुल यही करता था, ये बता दिया कि मास मार्केट के फायदे नुकसान क्या हैं, और उसके बाद वो नेक्स्ट टॉपिक पे चले गए। तो उसने कहा यार, फिर मुझे वही वाली बात आपकी याद आई कि यार इससे देखें, ये आपके पास पेपर में कैसे हेल्प करेगा, बिल्कुल भी ऐसा सच नहीं करेगा। एक एक ये तो पॉइंट्स तो सिर्फ 1 मार्क के होते हैं, हम ये लिखवा रहे हैं कि ये जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, इसकी वजह से क्या होगा एनालिसिस, और उसकी वजह से क्या होगा, ये होगा डेवलप एनालिसिस। हर चीज का हम इस तरह से नहीं पढ़ाते अब, ये मेरे ख्याल से, क्योंकि पिछले साल तक मैं पढ़ाता था, लेकिन हर कोई बंदा काइजन लगाना चाहिए, अपने आप को इंप्रूवमेंट की तरफ जाना चाहिए कि मैं अपने कंटेंट को कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। हमारे उसमें क्या होगा, ये मोर कंपटीशन एक पॉइंट है, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, ये सब हम लोग क्लास में ही लिखवाएंगे। अब इमेजिन करें, एक जगह आप ऐसे पढ़ रहे, जैसे मैंने अभी आपको ये लिखवाया हुआ है, एक जगह आप ऐसे पढ़ रहे कि मास मार्केट और पार्टनरशिप, ये सब ये इस तरह से पढ़ रहे हैं, और एक जगह आप पढ़ रहे हैं कि ये पहला इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का पॉइंट है, इस नॉलेज, इसकी एनालिसिस और इसकी डेवलप एनालिसिस की है। अब ये आपके ऊपर है, आपके ऊपर है कि आप इवैल्यूएशन को आप खुद से देख रहे हैं या टीचर बता रहा है कि इस तरह से करना है। एक ही है कि पूरा लिख के दिया हुआ इवैल्यूएशन कि देखो, अगर वो जस्ट इन टाइम को पूछे इवैल्यूएट करना है तो कैसे लिखना है, ओपिनियन प्लस जस्टिफिकेशन ऐसे होना चाहिए, उसकी डिपेंडेंसी ऐसी होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऐसा होना चाहिए, लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऐसा होना चाहिए। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आप अपना एक सिनेरियो बनाएं और उसमें देखिए कौन सी चीज ज्यादा इफेक्टिव है। बच्चा आज का बहुत स्मार्ट है, आप सिर्फ अपने आप को ही बता दें कि बेटा अगर यूं पढ़ रहा हूं तो ज्यादा अच्छा है, या हमने एक पॉइंट उठाया इकोनॉमीज ऑफ स्केल नॉलेज, फिर हमने इसकी एनालिसिस की और फिर हमने इसकी डेवलप एनालिसिस की, कौन सी चीज जो है वो आपको ज्यादा फायदा देगी एग्जाम में। ठीक है बेटा, हम लोग अभी क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और जनवरी से हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा और उसमें हम बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाया करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।